नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनी और संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हिंदी की क्लास में स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में शुरू किया था। संधि के जो परिभाषा है वो देखी थी कि दो वर्णों के मेल से जो उनका योग होता है, उससे जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके बाद हमने किया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के हम 3 भेद यहाँ पर पहले कर चुके हैं। 3 भेद में पहले हमने दीर्घ संधि की थी। स्वर का स्वर से मेल, जब स्वरों का स्वरों से ही मेल होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं, तब दीर्घ संधि होती है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ अ का अ से या आ से जब मेल होगा तो आ बनेगा। ई का ई से जब मेल होगा तो क्या बनेगा, ई। और ऊ का जब ऊ से मेल होगा तो बन जाएगा ऊ। ठीक है, ये हमने दीर्घ संधि में किया था। इसके बाद में हमने की थी गुण संधि। गुण संधि के अंदर हमने क्या किया था कि अ के बाद अगर ई आता है, ठीक है, अ के बाद अगर ई आता है तो क्या बनता है, ए बनता है। अ के बाद अगर ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, यानी कि गुण आदेश हो जाता है। और इसके बाद हमने किया था कि अ के बाद अगर री आता है तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। ये सब हमने किया था गुण संधि के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा यण संधि के विषय में देखते हैं। यण संधि में हमने किया था कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आता है, ई के अलावा ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका य बन जाता है और ये जो स्वर है इसके अंदर जुड़ जाता है। इस संधि की खास बात ये होती है कि जब ये य बना है तो इसे जो पहले वाला वर्ण होगा वो हमेशा आधा होता है। इसकी पहचान यही होती है, इसका पहले वाला वर्ण आधा होता है। जैसे हम लिखें व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, तो ये बनता है विधन आकरण, इस तरह से बनेगा। तो ये व है, जब इसको स्वर से रहित करेंगे तो ई बाहर निकल जाएगा और आकरण, ठीक है, ई का हो जाएगा, यह बन जाएगा तो वह आधा ही रहेगा। देखिए इस तरह से व्याकरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जो ऊ है, ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ऊ का व बन जाता है। ऊ का क्या बन जाता है, व बन जाता है। ठीक है, और री के बाद में, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। री किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद आज हम देखने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। ये स्वर संधि की चौथी जो संधि है, वृद्धि संधि है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि अ आ के परे, अ आ के परे अगर ए और ऐ होता है, ये ए छोटी है और ऐ बड़ी है, ठीक है, ए और ऐ होता है तो क्या होता है कि उसका दीर्घ, यानी कि इन दोनों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये बड़ी ए ऐ बन जाती है, इसकी मात्रा ये इस तरह से लगती है। ठीक है, ए की मात्रा ऐसे लगती है और ऐ की मात्रा ऐसे लगती है, तो वृद्धि होने पर ये वाली मात्रा लगेगी। ठीक है, और अ आ के बाद में अगर ओ और औ, ये ओ औरत वाला, ये ओ औंखली, ये औ औरत है। ठीक है, तो वृद्धि होने के बाद में ये औ औरत वाला औ बन जाएगा, मात्रा इसकी इस तरह से लगेगी। ठीक है, इसके बाद में हम इसके उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से हम इन्हें करेंगे। पहले हम ये इसके उदाहरण देखते हैं ए ऐ के, कि ए और आ के बाद में अगर ए ऐ हो तो क्या हो जाता है, वृद्धि होकर ऐ बन जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण अभी हम देख रहे हैं। मत धन एकता, यहाँ मैंने लिखा है मत धन एकता। त को जब स्वर रहित करेंगे तो अ बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ए। अब देखिए हमारे बिल्कुल इसी नियम पे जा रहा है कि ये अ है और ये ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, मात्रा ये वाली लगेगी, लिखने में ये वाला आता है। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, मत अ बाहर निकालिया, ए हो गया तो ऐ बन गया। ऐ की मात्रा इस पे लगेगी, ठीक है, इस पे लगेगी, तो ये क्या बनेगा,
मतैकता, मतैकता, ठीक है, मतैकता, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये मात्रा हमने इधर लगा के मैंने आपको बताया है, यहाँ से ये हट जाएगा, ये मात्रा इसके ऊपर यहाँ आकर लग जाएगी जब इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा। वसुधा धन एव, वसुधा धन एव, ध है, ध में आ स्वर है, ध को अगर स्वर से रहित करते हैं यहाँ तो इसमें क्या है, आ स्वर है, और आ के साथ में जब ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई, इसकी मात्रा ये वाली लगेगी, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं, वसुधा धन एव, वसुधैव, ठीक है, वसुधा धन एव वसुधैव बनेगा, ऐ की मात्रा यहाँ लगेगी वृद्धि होने के बाद में, तो ये मात्रा यहाँ लगेगी, क्योंकि धन के पास पास में संधि सदैव कहाँ होती है, धन के पास पास में, और जो परिवर्तन होता है वो यहाँ होता है, ठीक है, परिवर्तन हमेशा यहाँ होता है। तो ये वाला इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होगा उसके कारण जो मात्रा है वो ध के ऊपर लगेगी। एक एक मैंने यहाँ लिखा है, एक एक, क को जब हमने स्वर से रहित किया है तो अ बाहर आ गया है, और यहाँ ए, ये देखिए हमारा बिल्कुल नियम जो हमने लिखा हुआ है वही है, दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, इसकी मात्रा ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कैसे लिखेंगे, क के ऊपर जाएगी ना ये मात्रा, ये दोनों मिलेंगे तो मात्रा ऐ की होगी, ऐ की मात्रा किस पे जाएगी, क पे जाएगी ना, तो एक एक बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, एक एक बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये लिखा है मैंने प्रिय धन एशी, प्रिय धन एशी, प्रिय, यह को अगर स्वर से रहित करेंगे तो अ बाहर आ जाएगा, और पास धन के आगे क्या है, एशी लगा है, इन दोनों को जब वृद्धि होगी तो ऐ बन जाएगा, मात्रा ये वाली लगेगी, ये वाली मात्रा जाकर इस पर लगेगी, इन दोनों का जब संयोग होगा और वृद्धि होगी तो मात्रा हमेशा यहाँ लगती है, ठीक है। तो ये बनेगी प्रियेशी, ये वाला शब्द यहाँ बनेगा प्रियेशी, यहाँ लिख देती हूँ मैं प्रियेशी। यथा धन एव, यहाँ मैंने लिखा है यथा धन एव, तो था जो ये धन के पास वाला है इसमें ही परिवर्तन होगा, संधि सदैव कहाँ होती है, धन के पास पास में होती है, था है, थ को जब स्वर से रहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ बाहर निकल जाएगा, आ, ठीक है, स्वर से रहित करने पर आ बाहर निकल जाए। इधर हमारे पास क्या है, एव है, एव का यानी कि ए है, तो आ और ए दोनों के अंदर जब संयोग होगा तो वृद्धि होगी, क्या बन जाएगी, ऐ बन जाएगी, इसकी मात्रा भी ऐसी लगेगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा यथैव, क्या बन जाएगा, यथैव बन जाएगा, ठीक है। स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, तो वह है, वह को स्वर से रहित करेंगे तो अ बाहर निकल जाएगा, अ बाहर निकल जाए, इधर ऐच्छिक का ए है, देखिए ऐच्छिक का क्या है, ए है, तो इन दोनों में जब संयोग होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने के बाद में ये मात्रा ऐसे लगेगी और ये वाली मात्रा आएगी, तो ये दोनों जो वृद्धि करेंगे जो मात्रा बनेगी वो इसके ऊपर लगेगी यहाँ, ठीक है। और ये है स्वे, तो बनेगा स्वैच्छिक, क्या बनेगा, स्वैच्छिक बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वितेषणा, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको देखने में आसानी रहेगी, स्वैच्छिक बनेगा ये। वित धन एषणा, ठीक है, यानी कि धन की इच्छा करना, वित, त को जब स्वर से रहित कर दिया, अ बाहर आ गया, और एषणा यहाँ लिखा है, इसको इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का संयोग करने से ऐ बनेगा, ऐ की मात्रा ये है, ये मात्रा यहाँ लग जाएगी, त के ऊपर लग जाएगी, तो ये स्वर इसका पूर्ण हो जाएगा, और अब ये वाला ऐसे बन जाएगा वितेषणा, ठीक है, वितेषणा, इस तरह से ये शब्द बनेगा, ठीक है। यहाँ है हमारे पास गंगाधन ऐश्वर्य, गंगाधन ऐश्वर्य, ये देखिए बड़े ऐ की मात्रा है, गंगाधन ऐश्वर्य, गंगा को गा है, ग को अगर स्वर से रहित करेंगे तो यहीं कर लेते हैं,
आ जाएगा और धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो इन दोनों का जब संयोग होगा तो ऐ ही बनेगा हमारे पास, जिसकी मात्रा ऐसी होगी। ये जब मात्रा है ये यहाँ आके लगेगी, ठीक है, ये मात्रा यहाँ लगेगी तो ये कैसे बन जाएगा, गंगे ऐ, ठीक है, गंगेश्वर्य, गंगेश्वर्य। इसके ऊपर ये बिंदी है, यहीं रहेगी, हटा मत देना इसको, गंगेश्वर्य। ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद में है तथा धन एव, तथा धन एव। तो ये थ है, जब इसको स्वर से रहित करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आ, ठीक है, आ बाहर आ जाएगा। इन दोनों में संयोग होगा तो वृद्धि होने से ए बन जाएगा, ये वाली मात्रा आ जाएगी। ये जो मात्रा है ये किस पे लगेगी, इस पे लगेगी और ये बन जाएगा तथैव। क्या बन जाएगा, तथैव, सॉरी तथैव, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप सबको, इस तरह से ये बन जाएगा। मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। यहाँ मैंने लिखा मत त को क्या किया है, स्वर से रहित कर लिया है और इसके साथ में मैंने क्या लिख दिया है, ऐक्य लिख दिया है। इन दोनों से क्या बना, ऐ मात्रा ये है, मात्रा हमेशा इस पे लगेगी, धन के पास वाला, ठीक है, धन के पास वाला जो वर्ण है उस पे मात्रा लगेगी। तो मात्रा जब यहाँ लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, जो वर्ण है ये पूरा बन जाएगा और ये बन जाएगा मतैक्य। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं ओ और औ वाले, कि अ आ के से परे जब क्या हो, अ और आ, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है नियम, अ आ से परे ओ औ हो तो औ बन जाता है, जिसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तप धन औदार्य, तप धन औदार्य। तो यहाँ मैंने लिखा तप, प को स्वर से रहित कर लिया है और औदार्य, औदार्य लिखा है मैंने यहाँ। तो इन दोनों का जब संयोग होगा और इनमें वृद्धि होगी तो औ की मात्रा ही बनेगी और इसकी मात्रा ऐसे लगेगी। जब अभी मैंने ये बताया था कि मात्रा कहाँ लगती है, धन के बिल्कुल पास में, तो इस प पे मात्रा लगेगी, प पे मात्रा लगेगी तो यूं लग जाएगी। ठीक है, प पे मात्रा लगने पे यूं लग जाएगी और तपोदार्य बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तपोदार्य बन जाएगा। ठीक है, महाधन ओजस्वी, महा को जब स्वर से रहित किया करेंगे तो आ यहाँ आ जाएगा और धन ओजस्वी। ठीक है, आ और ओ का जब संयोग होगा तो इनमें वृद्धि होने के बाद में क्या बनेगा, औ बनेगा, जिसकी मात्रा ऐसी रहेगी, ये वाली। ठीक है, ऐसी मात्रा रहेगी। ये मात्रा कहाँ लगेगी, धन के पास, यानी कि यहाँ लगेगी ऐसे, और ये वर्ण क्या बन जाएगा, महोजस्वी। ठीक है, महोजस्वी, ये वर्ण ऐसे बन जाएगा। जल धन ओक, जल धन ओक। देखिए ल को क्या किया मैंने, स्वर से रहित कर लिया है और ओक यहाँ लिखा है। अ और ओ का जब संयोग होगा वृद्धि होकर औ बन जाएगा, औ औरत। इसकी मात्रा ऐसी लगेगी, मात्रा कहाँ लगेगी, ल पे लगेगी, क्योंकि धन के पास में क्या है, ल है, तो ल पे मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ ये मात्रा ऐसी लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, ओक का, जलोक का, ये वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, औद्योगिकी, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्र है। अब इसमें देखिए आप प और र है, प हमेशा क्या है, आधा होता है। इसको अब हम आधा करेंगे तो ये इस तरह से करेंगे, प के पैर में जब र लगा हुआ है तो र पूरा है और प आधा है, तो ये प तो पहले से आधा ही है, और र को हम स्वर रहित करेंगे तो अ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जब संयोग होगा तो औ बनेगा, मात्रा ये रहेगी। ये मात्रा किस पे लगेगी, यहाँ लगेगी, क्योंकि र है जो इसके पैर में लगने से ही यूं बना हुआ है। आधा र हमेशा शिरोरेखा के ऊपर होता है, पूरा र जो होता है वो शिरोरेखा से नीचे होता है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रो। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रो और धोगिकी। ठीक है, और ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्रो द धोगिकी। ठीक है, और द और ध मिलके ध्य बनते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला।
ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हैं इस तरह से, और आप इस तरह से भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ भी पूछा जाता है। गंगाधन औद, गंगाधन औद, गंगा है, ग को स्वर से रहित किया है यहाँ, ठीक है, और धन औध, ठीक है, ग को स्वर से रहित कर लिया है यहाँ पर, तो आ और ओ मिलके क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। तो इसके साथ मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, गंगौध। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में ये थोड़े से एग्जाम्पल और हैं जो मैंने लिखाए हैं, इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। सारे ये जो एग्जाम्पल मैं लिखवा रही हूँ आपको, ये सारे पिछले जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं। मृदाधन ओदन, द आ और ओदन, ठीक है, मृदाधन ओदन, इसको मैंने किया है, द को आधा कर लिया है यहाँ से, मृदाधन औषध है, सॉरी, मृदाधन औषध, 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 ठीक है, मृदाधन औषध है ये। तो इसको क्या कर लिया मैंने, द को स्वर से रहित करने पर ये आ जाएगा, आ और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। इसकी मात्रा ऐसी लगेगी, मात्रा कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो एक बन जाएगा मृदौषध, ठीक है, मृदौषध बन जाएगा। इसके बाद में इसको देखते हैं, धृत धन ओदन, धृत मतलब घी होता है, ओदन मतलब चावल होता है। धृत, त को स्वर से रहित कर लिया, धन ओदन, ए और ओ मिलके बनेगा औ, मात्रा ये वाली जाएगी, ठीक है, तो ये बनेगा धृतोदन, धृतोदन, ठीक है। इसके बाद में परम धन ओज, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है। परम धन ओज, परम, म को स्वर से रहित कर लिया है और यहाँ लिखा है औज, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, औ बनेंगे, मात्रा ये वाली जाएगी, तो बनेगा परमौज, ठीक है। इसके बाद में ये अंतिम है आज का, भावधन औचित्य, भावधन औचित्य यहाँ लिखा है, इसको जब स्वर से रहित करेंगे तो ये बन जाएगा अ और औ मिलके बनेंगे औ, ठीक है, और इसकी मात्रा कौन सी जाएगी, ये वाली जाएगी, ठीक है, तो ये बनेगा भावौचित्य, 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 ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने किया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर हमने देखा कि ए आ से परे जब ए आई होता है तो आई बनता है, बड़ी आई है ये, और ए आ से परे ओ औ होता है तो औ होता है, जिसकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ए की मात्रा ये वाली होती है। सारे इसके एग्जाम्पल हमने देखे हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो वनपाल और वन रक्षक के जो नए बैच है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अकेडमी पहुँचें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसके अलावा 1 जुलाई से जो LDC के नए बैच है वो शुरू हो रहे हैं, तो आप वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा संभव अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितनी भी क्लासें लग रही है उनको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।